इन पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, दुख का विषय है, दुख का विषय है। दुख का विषय सुनिए 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 सुनिए, दुख का विषय है कि इस क्षेत्र का किसान पूरी पूरी रात खेतों को रखाता है। यार क्या तरीका है। तो अभी आंवला में जो विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, वो आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से कैसा काम कर, क्या उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं? देखिए ऐसा है, ये आंवला का दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो एक किसान परिवार से आता है, जो एक ग्रामीण परिवार से आता है, उसको ताकत देने का काम किया, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। क्षेत्र में समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, जो समस्याओं की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है, वो किसके कारण है? मंत्री जी के, विधायक जी के कारण है। आप देखिए ना कि आंवला में किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत पे तो कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। आप सरकारी अस्पताल यहाँ देख लीजिए, आप आंवला में कैसी है, क्या है? कुछ भी नहीं है, उसमें पशु घूमते हैं। आप सिरौली में जाके देखिए, वहां पर देखिए, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। एक गरीब परिवार का व्यक्ति, और गरीब नहीं, मैं तो अमीर भी बोलूंगा, आंवला में कोई भी व्यक्ति अगर मतलब गंभीर रूप से बीमार हो जाए, किसी तरह की कोई समस्या आ जाए, तो वो 60 किलोमीटर दूर जाएगा बरेली, तब इलाज होगा। 60 किलोमीटर तक कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। और ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि रेलवे फाटक पे खड़े खड़े ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, भगवान को प्यारे हो गए। कितनी घटनाएं हुई हैं, एक घटना नहीं है। उन घटनाओं के बावजूद भी इस आंवला में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल निराधार और बिल्कुल बेकार है, ध्वस्त है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है पूरे आंवला विधानसभा में। क्या यहाँ पर युवा नहीं रहते? क्या यहाँ पर युवाओं में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है? युवाओं का भविष्य यहाँ पर नहीं है? कोई सपना देख रहा है मिलिट्री में जाने का, कोई सपना देख रहा है फोर्स में जाने का, पुलिस में, मिलिट्री में, या यूपी पुलिस में? कोई सपना देख रहा है कि मैं स्पोर्ट में जाना चाहता हूं, मैं रेस लगा करके, या वॉलीबॉल या फुटबॉल या क्रिकेट, कोई भी खेल खेल के मैं इस देश के का नेतृत्व करना चाहता हूं? क्या उनको अधिकार नहीं है? कहीं पर भी एक खेल का स्टेडियम हो तो बताइए पूरे आंवला में। कहीं पर भी सड़कों पे हमारे बच्चे दौड़ लगाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं भर्ती की, कोई भी पीछे से टक्कर मार के चला जाता है? क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए? यहाँ पर आप देखिए कि एक जमीन पड़ी थी गुड़गांव में, तो मैंने एसडीएम साहब से बात करके और उसको लिए बोला कि भाई ये यहाँ पर बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाए, जो भी जमा पूंजी है वो कराएंगे। उसके बावजूद वहां पर जो है एक पशु का अस्पताल बना दिया। अरे पशुओं का अस्पताल तो ऑलरेडी पहले भी था ना, उसको सुचारू रूप से चालू कीजिए, उसमें डॉक्टर बिठाइए, उसमें सुविधाएं अवेलेबल कराइए। उसके बावजूद दूसरी जगह बना दिया जहां बच्चे खेल सकते थे, जहां से कोई एक सचिन तेंदुलकर की तरह, विराट कोहली की तरह, कोई सुरेश रैना की तरह एक क्रिकेटर निकल के जाता, हमारे आंवला का नाम रोशन होता। कोई रेसर निकल सकता है। अब रेसर रेस कहाँ मारते हैं? सड़कों पे। अब आंवला के अंदर देखिए आप, आंवला की समस्या मैंने एक डंपिंग ग्राउंड की बताई। आंवला में कह रहे हैं कि भाई सड़कों का चौड़ीकरण होगा। अब ये छोटी छोटी सड़कें हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक आगे एक टी पॉइंट पे चौराहा वो बना दिया, एक गोल चक्कर चौक बना दिया। अब उस चौक पे मैं कल रात को देख के आया हूँ कि मेरी बड़ी गाड़ी से इधर से आने वाली गाड़ी नहीं दिख रही। मैं धोखे में आगे निकलूंगा, उधर से वो ठोक देगी, एक्सीडेंट होगा। छोटे वाले वाहन वाले को कैसे दिखेगा? ट्ररी भी चलती हैं, रिक्शा भी चलते हैं, ऑटो भी चलते हैं, छोटी गाड़ियां भी निकलती हैं, वो नहीं दिखता। वो जैसे ही निकलते हैं एक्सीडेंट होता है। अब तो बड़े बड़े शहरों में हर जगह बनी हुई है। नहीं, वो चौक है, ये टी पॉइंट है, ये चौराहा नहीं है। नहीं, आप इस वाले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये यहाँ पर मंत्री जी के अस्पताल के पास में जो है। ठीक है, हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें जो जीवित लोग हैं उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। कहते हैं कि सड़कों का चौड़ीकरण होगा। सड़कों का चौड़ीकरण कैसे होगा? लोगों की आबादी नहीं है आंवला में। भाई आप एक बाईपास बनाइए ना आंवला के ऊपर से, दीजिए सुविधा बाहर से आने वाले लोगों को कि बाहर से बाईपास से होकर के और गाड़ियां निकलें, अंदर जो एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आए, लोग सुरक्षित रहें। अब कहते हैं कि सड़कों का चौड़ीकरण होगा, वहां पर लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों के मकान बन रहे हैं, दुकान बन रही है,
लोगों के व्यापार चल रहे हैं, उनको तोड़ने की कोई जरूरत थोड़ी है। जब आउटर पे हमारे पास जमीन है तो जमीन एक्वायर करके और बाहर से एक बाईपास निकालिए बढ़िया। नहीं, अभी आंवला में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है कि किसी का मकान तोड़ के रास्ता बनाया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्लान चल रहा है जो मेरी जानकारी में आया है, मैं वो शेयर कर रहा नेक्स्ट का प्लान जो हूँ। अब अगर टूट जाए और तब मैं ये बात कहूँ तो फिर क्या फायदा है, बताइए आप। अच्छा, ये तो आपने तमाम बताई वो कमियां जो आंवला में आज जरूरत है आपकी दृष्टि और आपके नजरिए से। अगर इतनी कमियां और इतनी वो है, मगर मतदाता जागरूक भी माना जाता है वोटर। अगर यहाँ के वर्तमान विधायक जी में अगर आपके हिसाब से ये जो पॉइंट आपने बताए, तो वो लगातार फिर विधायक क्यों बने अगर काम नहीं करा रहे हैं? कभी आप विश्लेषण करते होंगे वैसे हमारे और आपकी अपनी पर्सनली मैं आपको बताऊं कि वो विधायक जी को भी मालूम है वो विधायक क्यों बनते हैं, और वो आंवला की जनता को भी मालूम है कि विधायक क्यों बनते हैं। आपको? मुझे भी मालूम है। तो फिर बताइए। ये तमाम सारी चीजें कुछ आगे बताएंगे हम आपको, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, दुख का विषय है, दुख का विषय है। दुख का विषय सुनिए, दुख का विषय है कि इस क्षेत्र का किसान पूरी रात खेतों को रखाता है। यार क्या तरीका है, खुला छुट्टा पशु घूम रहा है खेतों में। एक किसान कर्ज निकाल करके, मैं महसूस कर सकता हूं और ये गारंटी से कह सकता हूं कि किसान कहीं से पैसे लेकर के भी अपनी खेती को जोत बोता है कि भाई फसल होगी, फसल बेच करके और फिर पैसे मैं किसी के दे दूंगा। उसके बाद पूरी रात अपनी फसल को रखाता है। 5 मिनट के लिए भी अगर उसकी आंखें लग गई, सो गया, तो उसकी फसल को जो है आवारा पशु खा जाएंगे। आवारा पशुओं का इंतजाम कम से कम, और दूर की छोड़ दो, आंवला के क्षेत्र की तो कम से कम मंत्री कर सकते हैं, उस विभाग के मंत्री हैं भाई। ये दावे ठोकते हैं कि गौशालाएं बन गई, तो गौशालाओं में ले जाओ ना सारी गायों को, और जितने भी आवारा ये सांड घूम रहे हैं, बताइए क्यों नहीं जाते? कमी आई, क्या कमी आई है? आप मुझे कमी बता दीजिए। चलिए अभी चलते हैं आज रात को ही दोनों भाई चलते हैं ना, रास्तों में देखते हैं कि भाई कितने किसान खेतों को रखा रहे हैं। मैं इस बेस पे बता सकता हूँ कि जितनी भी गौशाला हैं उनमें क्षमता से अधिक आवारा पशु अंदर है। तो जब क्षमता से अधिक आवारा पशु अंदर है तो मतलब कहीं से तो आए हैं वो। एक किसान वो किसान है जिसको अन्नदाता का नाम दिया गया है, और अन्नदाता सबसे परेशान है आज चौतरफा। उसकी फसल को सही उचित मूल्य नहीं मिलता, और उसकी फसल को उचित मूल्य की तो छोड़ दीजिए, उससे पहले ही उसको खत्म करने का बसोबंद कर रखा है। इन जो आवारा पशु हैं, अरे और खोलो ना गौशाला में, क्या दिक्कत हो रही है भाई? सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा फंड दे रहे हैं, तो फिर और खोलो गौशालाएं। किसानों को समझते हैं क्यों? किसानों ने क्या बुरा कर दिया कि जो आवारा पशु जो उनकी फसल को खा जाते हैं। और मैं रात को गुजरता हूँ आंवला से, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भाई परिवार के लोग जो है बार से जो है ड्यूटी करते हैं वहां पे कि भाई 3-4 घंटे तुम, 3-4 घंटे मैं, 3-4। ये क्या तरीका है? और 5 मिनट के लिए भी आप हट जाओ तो झुंड के झुंड आते हैं। मैंने देखा है सड़कों से गुजरते हो, खेतों में देखा है मैंने। तो गायों का या आवारा पशुओं के लिए और गौशालाएं खोली जाएं, लेकिन किसानों को इस समस्या से छुटकारा मिलना जरूरी है।